हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथ मैजिक बुक का चैप्टर 6 जो है बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर, ये लेसन कंटिन्यू करेंगे। इसकी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो मैं बना चुकी हूँ। हम थर्ड वीडियो आज शुरू कर रहे हैं। इसमें हम जो पेज नंबर है 93, पेज नंबर 93 से स्टार्ट करेंगे। ओके, पेज नंबर 93 में क्या है? एक लड़की है अमीनी, ठीक है। इसके पास कुछ टर्मिन ट्रीज सीड्स हैं, यानी कि इमली के बीज हैं। इमली के बीज हैं, उनको अरेंजमेंट करती है अलग अलग टाइप से, और फिर वो देखती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेक्टेंगल्स बन जाते हैं। तो ये कैसे होता है हम देखते हैं इसको। अब ये 12 सीड है, समझ लो 12 ये इमली के बीज हैं। इनको हमने अलग अलग टाइप से अरेंज किया और अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल बन गए। ये देखो, अगर हम 4 सीड्स ऐसे लगाते हैं और 3 सीड्स इस तरह से लगाते हैं तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। कौन सा? इस साइड में 4 सीड्स हैं, इस साइड में 3 सीड्स हैं। 4 3 जा 12, यानी हम लिखेंगे 4 3 जा 12। इसी तरह से ये वाले पर देखेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो ये बन गया हमारा 3 4 जा 12। इस वाले में हम देखेंगे 1 2, इस साइड में 2 हैं और इस साइड में कितने हैं? 6 हैं, तो हमारा बन गया 2 × 6 12। और इसमें ऊपर 1 ही है और नीचे वाली साइड में 12 है, तो इसका मतलब 1 × 12। इस तरह से हमने क्या देखा, अलग अलग फैक्टर से हमने अलग अलग क्या बना दिए? रेक्टेंगल ग्रिड्स बना दिए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं फैक्टर्स। 3 4 2 1 6 12 क्या है? 12 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स क्या क्या मिले हमें? 3 4 1 12 6 एंड 2। ये सब क्या है? ये सब 12 के फैक्टर्स है। इनका यूज करके हम अलग अलग रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना सकते हैं। ओके, अब जैसे नंबर है 20 के अलग अलग हमें अगर रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाने हैं अलग अलग शेप के, तो हम कैसे बना सकते हैं? पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? 1 × 20, 2 मल्टीप्लाई कितना होने से 20 आता है? 2 10 जा 20 होता है। 3 के टेबल में 20 नहीं आता है। 4 के टेबल में 4 5 जा 20 होता है। इसके आगे कोई भी टेबल में 20 नहीं आता है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या क्या बने? 1 2 4 5 10 एंड 20 फैक्टर्स बन गए। तो 20 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 2 4 5 10 20। अब इनको हम यूज़ करते हुए रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। जैसे 1 और 20, एक साइड में 1 ले लो और एक साइड में 20 बॉक्सेस ले लो। इस तरह से एक साइड में 1 बॉक्स है और दूसरी साइड में ऐसे करके 20 बॉक्सेस ले लेंगे। काउंट कर लोगे इसको, 20 बॉक्स लेने ऐसे, ठीक है। काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे 20 बॉक्स लेने हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल ऐसा बन गया। और दूसरे में क्या करना है? यहाँ पर अब इस तरह से यहाँ पर है 2 10 जा 20, तो हमने यहाँ पर कितने बॉक्स लिए? 2, और नीचे की साइड में कितने लिए? 10 बॉक्स लिए हैं। काउंट करोगे और 10 बॉक्सेस की एक ग्रिड बना दोगे। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया। और दूसरा रेक्टेंगल कैसे बन सकता है? 4 5 जा से, यानी 4 बॉक्सेस इस साइड में लेने हैं। 1 2 3 4, और नीचे की साइड में हमें कितने बॉक्सेस लेने हैं? 5। 1 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और इस ग्रिड को हम पूरा कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। इस तरह से ये है 4 और 5 वाला बॉक्स, ठीक है। तो इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है और इसमें भी 20 है। अब 20 बॉक्सेस को हमने अलग अलग वे में अरेंज करके अलग अलग रेक्टेंगल बना दिए। अब जैसे पिछली वीडियो में हमने मल्टीपल के कॉमन निकालने सीखे थे, अभी हम फैक्टर के कॉमन निकालने सीखेंगे। पहले क्या करना है? 35 के फैक्टर्स लिखने हैं। 35 के फैक्टर्स कैसे लिखने हैं? 1 35 जा कितना होता है? 35। 2 के टेबल में 35 आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में नहीं आता। 5 में आता है, हाँ। 5 7 जा 35। तो हमें फैक्टर्स कौन से मिले? 1 5
7 एंड 35। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 35 आर, कैसे लिखना है, 1, 5, 7 एंड 35। इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 25 निकाल लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, 25। 5 5 जा कितना होता है, 25। और कोई टेबल में 25 नहीं आता। ठीक है, तो हमारे फैक्टर्स क्या बन गए, 1, 5 एंड 25। ये फैक्टर्स ऑफ 25 बन गए। अब इसमें 5 रिपीट हो रहा है तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही बार लिखना होता है। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 35 के फैक्टर्स और 5 के फैक्टर्स में कॉमन नंबर क्या है, 5 है और 1 है। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 25 आर 1 एंड 5। ठीक है, अब इसको सर्कुलर फॉर्म में अगर हम दिखाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया। अब जो कॉमन एरिया है उसमें हम कौन से फैक्टर्स लिखेंगे, 1 एंड 5 लिखेंगे, क्योंकि 1 इस साइड भी आएगा और इस साइड भी आएगा। सपोज ये 35 के फैक्टर्स हैं, ये 25 के, तो 25 के फैक्टर्स में भी 1 एंड 5 आता है और 35 के फैक्टर्स में भी 1 एंड 5 आता है। और इनको छोड़ के जो नंबर है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, तो इस तरह से हम कॉमन फैक्टर्स लिख सकते हैं और पता कर सकते हैं। अब ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 97 पे, फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं वो सीख, 6 एंड 9, 12, 18 और 36। तो ये सारे हमारे फैक्टर्स आ गए। तो इनको फैक्टर ट्री में कैसे हम बनाएंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले एक 36 लिखा। अब 36 को हम कोई सा भी इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 18 2 जा लिखा, तो 2 एक बॉक्स में, एक में 18, 2 18 जा 36। ठीक है, बन गया। अब 2 जो है प्राइम नंबर है, ये आगे नहीं जाएगा किसी से, मगर 18 जो है जा सकता है। 18 कितने जा होता है, 3 कितने जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, यानी 3 और एक बॉक्स में हमारा आ गया 6। अब 6 जो होता है, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, ये आगे किसी की टेबल में नहीं जाएगा, मगर 6 जा सकता है। 6 किससे जाता है, 2 एंड 3, एक में 2 आएगा, एक में 3, 2 3 जा 6। ओके, तो ये इस तरह से फैक्टर ट्री हम बनाते हैं। इसी को सेम फैक्टर, ये जो सेम नंबर है 36, इसी से जरूरी नहीं है सेम ऐसा ही फैक्टर बनेगा, फैक्टर ट्री बनेगा। इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं, फैक्टर ट्री। ठीक है, सेम यही फैक्टर ट्री बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है। एक और फैक्टर ट्री बना के दिखाती हूँ। जैसे कि सपोज 36 है, अब स्टार्टिंग हमने यहाँ पर 2 और 18 से की थी, हम इसकी बजाय दूसरी कोई किसी चीज़ से स्टार्टिंग कर लें, जैसे कि 12 और 3 से कर लें। ठीक है, 12 3 जा भी 36 होता है। यहाँ हमने 2 18 जा लिया था, यहाँ 12 3 जा लिया। ठीक है, अब 3 प्राइम नंबर होता है और 12 के क्या होते हैं, 3 4 जा 12 होता है। तो हमने 3 4 जा पे 12 कर दिया। अब ये जो 3 प्राइम नंबर है, इसके और फैक्टर नहीं होंगे, 2 4 के हो सकते हैं। कौन से फैक्टर हो सकते हैं 4 के, 2 2 जा। इस तरह से देखो डिफरेंट फैक्टर ट्री एक ही नंबर के बन सकते हैं। ये यहाँ पर भी 36 है, यहाँ पर भी 36 है। इसका फैक्टर ट्री मैंने डिफरेंट वे में बनाया है, इसका डिफरेंट वे में बनाया है। यहाँ पर 12 और 3 से स्टार्ट किया था, यहाँ 2 और 18 से स्टार्ट किया है। इसी तरह से तुम अलग अलग फैक्टर ट्री बना सकते हो। एक और फैक्टर ट्री इसका बन सकता है, कैसे बन सकता है, सपोज यहाँ 36 है और मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, 9 4 जा 36 से स्टार्ट करूँ, 9 4 जा 36। ठीक है, अब इसमें क्या है, 4 जो है उसको हम 2 2 जा लिख सकते हैं, यानी एक सर्कल में 2, दूसरे में 2, और 9 को भी हम 3 3 जा 9 लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 3 तरह के फैक्टर ट्री एक ही नंबर के बना दिए। तो इस तरह से तुम भी फैक्टर ट्री बना सकते हो। अब तुम्हारी बुक में 97 पेज पे एक टाइलिंग प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें क्या है, एक मैसन है, एक जो फर्श वगैरह बनाता है,
वो है इसको टाइल्स लगाने हैं। ठीक है, इसके पास कौन सी टाइल है, 2 फीट वाली टाइल है, 3 फीट वाली और 5 फीट वाली टाइल है। तो इसको घर से लेकर दरवाजे तक टाइल लगानी है, तो कितनी टाइल लगाएगा ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, और उनमें से जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि उतनी टाइल्स हमारी लगेंगी। ठीक है, अब देखो मल्टीपल ऑफ 2 लिख लिया हमने, 2 4 6 8, मल्टीपल लिखना तो आ गया तुम्हें। मल्टीपल ऑफ 3, इसी तरह से मल्टीपल ऑफ 3 लिख लिए, 3 6 9 12 15 18। मल्टीपल ऑफ 5 लिखे, 5 10 15 20 30 35 40। ठीक है, अब इनमें से जो कॉमन मल्टीपल आया वो क्या है, 30 आया। ठीक है, तो अब मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। स्मॉलेस्ट का क्या मीनिंग है, जो पहला कॉमन मल्टीपल आया। ठीक है, क्योंकि ये नंबर तो तुम्हें मालूम है आगे भी चलते रहेंगे, यानी कभी ना कभी और भी कोई कॉमन मल्टीपल मिल ही जाएगा। 30 के आगे 32 34, ऐसे ही हम आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और भी मल्टीपल कॉमन मिल सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो मल्टीपल कॉमन मिला है वो है 30, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 30 है। तो जो हमारा पहला कॉमन मल्टीपल मिला है यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 30 है। तो हमारा आंसर हो गया द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ इज 30 फीट। अब बुक में एक और क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है, मनोज हैज़ मेड अ न्यू हाउस, ही वांटेड टू ले टाइल्स ऑन द फ्लोर। ठीक है, मनोज ने एक घर बनाया है और उसको फ्लोर पे टाइल लगाने हैं। टाइल में द साइज ऑफ रूम इज 9 फीट एंड 12 फीट, यानी उसका कमरा जो है उसका साइज जो कमरे का डायमेंशंस है, यानी कमरे की साइड्स कितनी है, एक 9 है और दूसरी तरफ 12 है। ठीक है, 9 इंटू 12 फीट का उसका कमरा है। इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड ऑफ स्क्वायर टाइल्स। बाजार में उसको टाइल लेने जाता है तो कैसी कैसी टाइल मिलती है, 1x1 की मिलती है, 2x2 की एंड 3x3 की मिलती है। तो उसको कौन सी टाइल खरीदनी चाहिए ताकि उसको बिना कटिंग के पूरे रूम में टाइल लग जाए। तो इसका आंसर कैसे निकालना है, क्वेश्चन देखो, एक कमरा है 9x12 का, यानी एक साइड 12 फीट की है, दूसरी साइड 9 फीट की है। ठीक है, तो इसमें उसको टाइल्स लगाने, इस तरह से टाइल्स लगाने अपने कमरे में। तो कौन से डायमेंशन के टाइल लगाएगा, 1x1 वाले, 2x2 वाले या 3x3 वाले। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम फैक्टर ऑफ 9 लिखेंगे, 1 3 एंड 9 इसके फैक्टर हैं। फैक्टर ऑफ 12 कैसे लिखना है, 1 2 3 4 6 12, 12 के फैक्टर्स ये नंबर्स हैं। अब इनमें कॉमन क्या है, 1 एंड 3 कॉमन है, तो हमने लिख दिया 1 एंड 3। अब इनमें कहीं पर भी 2 कॉमन नहीं है, इसीलिए 2x2 वाली टाइल हम नहीं लेंगे। तो उसको हम मनोज को हम क्या कहेंगे, 1x1 वाली टाइल ले सकता है वो, या 3x3 वाली टाइल ले सकता है, 2x2 वाली टाइल नहीं लेनी है। ठीक है, तो क्या आंसर लिखेंगे, मनोज कैन बाय टाइल्स ऑफ 1 फुट मल्टीप्लाई 1 फुट और या एंड 3 फीट मल्टीप्लाई 3 फीट, मतलब 1 फुट वाली ले सकता है, 3 फीट वाली ले सकता है, 2 फुट वाली नहीं ले सकता। तो आंसर क्या आ गया, हमें पूछा गया था कौन सी लेनी चाहिए, हम बोलेंगे 1 फुट वाली ले ले या 3 फीट वाली ले ले। ओके, तो समझ में आ गया मनोज ने कौन सी टाइल लेनी चाहिए, 1 फुट वाली या 3 फीट वाली। 2 फुट वाली क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 2 हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है 9 और 12 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 हाउसेस दिए हैं, रानीज हाउस, गीताज हाउस एंड नसीम्स हाउस। ठीक है, अब इनका डिस्टेंस कितना है, 90 फीट का डिस्टेंस है रोड से इन तीनों के घर का। अब इनको टाइलें लगानी है, अपने अपने ये वाला पाथ जो है, ये वाला जो रास्ता है, इसमें टाइलें लगानी है। ठीक है, तो कितने कितने फीट वाली टाइल ये ले सकती हैं, 3 डिफरेंट सॉल्यूशन हमें देने हैं। ओके, तो हमें 90 फीट का क्योंकि डिस्टेंस है उनके घर का, रास्ता जो है इस तरह से 90 फीट का दिया हुआ है, तो हम 90 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 90, 90 होता है, 2 45 जा 90, 3 30 जा 90, 5 18 जा 90, 6 15 जा 90 होता है, 9 10 जा 90 होता है। तो हमें फैक्टर्स कौन से मिल गए, 1 2 3 5 6 9, ये सारे फैक्टर्स मिल गए। तो फैक्टर्स लिख रहे हैं हम। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 90,
तो फैक्टर्स हमारे पास कितने सारे फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 90। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, हमें आंसर क्या लिखना था कि कौन सी फीट की टाइल्स, ये कौन से डायमेंशन की टाइल्स हमारी रानी, गीता और नसीमा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कोई भी टाइल यूज़ कर सकते हैं, 1x1 वाली या 2x2 वाली या 3x3 वाली। ठीक है, ऐसे ही 5x5 वाली, कोई सी भी टाइल ये यूज़ कर सकते हैं। हमने इतने सारी टाइलें इनको सजेस्ट कर दी। ठीक है, इनको हम इतनी सारी टाइलें बता सकते हैं कि इनमें से कोई भी टाइल तुम लगा के अपने रास्ते में लगा सकते हो इजीली। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि फैक्टर्स का हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं और मल्टीपल्स का हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे मल्टीपल्स फाइंड आउट करते हैं, कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और कैसे कॉमन निकालते हैं, फैक्टर्स में मल्टीपल्स में कैसे कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखा करो कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मुझे और क्या तुम्हें समझाना है, क्या चीज़ तुम्हारे कन्फ्यूजन में रह गई है जिसका मैं नया वीडियो बनाऊं। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा करो। ठीक है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि इजीली तुम्हें मेरी सारी वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू।